नमस्कार आप सभी को। ड्राइविंग के अंदर ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है रिवर्स करना और पार्क करना। बट जिनके घर मतलब जो फ्लैट्स पे रहते हैं और फ्लैट्स की पार्किंग नॉर्मल पार्किंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है उस पार्किंग के अंदर आपको, क्योंकि एकदम पिलर्स होते हैं, इंच टू इंच आपको ध्यान रखते हुए पार्क करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो पार्किंग खुद करते नहीं, किसी एक्सपर्ट से करवाते, लगने के चांसेस होते हैं, स्क्रैच होने के चांसेस होते हैं। गाड़ी के अंदर तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। बट आज मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या, मैं आपको लाइव फ्लैट की पार्किंग करते हुए दिखाता हूँ कि आप किस तरह से, अगर आप भी फ्लैट्स पे रहते हैं और आपके भी पार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या टेक्निक यूज करेंगे, कहाँ से आपको टर्न्स करना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप भी नए में भी आराम से फ्लैट में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, बिना गाड़ी पे स्क्रैच लगाए हुए या किसी भी तरह की गाड़ी को डैमेज किए हुए आप अच्छे से पार्क कर सकते हैं। ये हम लोग स्टार्ट करें और देखें कैसे पार्क की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं वो प्लेस जहाँ पे हमें गाड़ी को पार्क करनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वाइट कार के बगल में, तो दोनों वाइट कार है, इसके बीच में ये कॉलम है और इसी के जस्ट बगल में हमें इस कार को पार्क करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम गाड़ी को आगे तक लेके जाते हैं और इतना आगे लेके जाते हैं कि बैक पोर्शन बिल्कुल उस कॉलम के पास पे आ जाए, जिसके पीछे से हमें गाड़ी को इन करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका गाड़ी का बैक पोर्शन कॉलम से थोड़ा सा आगे की तरफ निकल जाए, ताकि जब आप घुमाएं, इस तरह से टर्न करें, तो कॉलम पे ना टकराए ना स्क्रैच लगे। बस आपको ध्यान जो रखना है ये एकदम कि मिरर से देखना है, पीछे शोल्डर से देखना है और क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं करना है, क्योंकि रिवर्स गियर जो है बहुत पावरफुल होती है। अगर आपने क्लच को पूरी तरह से छोड़ दिया तो गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ पीछे की तरफ होगी और आपको डिसीजन लेने में लेट हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ऑलवेज़ आपको शोल्डर चेक करना है एंड मिरर से देखते रहना है कि गाड़ी मेरी पीछे कहीं पे लग तो नहीं रही है, बहुत क्लोज तो नहीं जा रही कहीं पे। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आपकी गाड़ी पे रिवर्स कैमरा लगे हुए तब तो और इजी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत क्लोज होते हैं तो एक तो आप देख सकते हैं रेड वाला जो लाइनिंग रहता है ये शो करता है कि बिल्कुल कहीं पे आप क्लोज है, और सेंसर के थ्रू एक साउंड भी क्रिएट होती है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि अब इसके पीछे करें तो रिस्क फैक्टर है। तो कैमरा अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना भी है तो आप शोल्डर चेक करके ये जान सकते हैं कि पीछे मेरी गाड़ी कितना कहीं पे टच होने वाली है या हो सकती है। इन केस ऑफ डाउट आप उतर जाइए। अगर आपको डाउट हो रहा, मिरर से देख के आपको सिर्फ एक साइड का पता चल रहा है और दूसरे साइड का आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अच्छी बात होगी कि एक बार आप गाड़ी से नीचे उतर जाएं और नीचे उतर के उस साइड पे आप जाके चेक कर सकते हैं जिस साइड पे आपको डाउट है। जैसे आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं रियर कैमरा के थ्रू कि राइट साइड का जो कार का पोर्शन है वो काफ़ी नज़दीक है राइट साइड पे जो कॉलम है उसके पास में, और रेड लाइनिंग भी ये शो कर रहा है कि मे बी अगर आपने और पीछे किया तो लगने के चांसेस है, लग सकते हैं। लेकिन रिवर्स कैमरा का एक ये भी होता है कि वो एकदम से एक्यूरेट नहीं रहता, कुछ जगह होते हैं तो भी वो बिप बिप करता रहता है। अब जैसे आपको अपने अंदाज़ा लगाना होता है, जैसे इस साइड पे आपने देखा कि काफ़ी गैप है, लेफ़्ट साइड पे काफ़ी स्पेस है, गाड़ी अंदर जा चुकी है, तो क्लियर है कि जब लेफ़्ट साइड पे इतना ज़्यादा स्पेस है तो राइट साइड पे क्लोज होगा ही। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको डाउट है और क्लियर नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा, कार के अंदर बैठे कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है, तो अच्छा ये होता है कि हम गाड़ी से नीचे उतरें और देख लें। तो अभी चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सच में राइट साइड पे काफ़ी कम स्पेस है।
और जैसे देखिए यहाँ पे जैसे कैमरा भी शो कर रहा था और लग ही रहा था कि उस साइड पे ज़्यादा गाड़ी जा सकती है क्लोज, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे काफ़ी गैप हो गया है। देखिए अगर अब इस कंडीशन में हम बिना कार से नीचे उतरे बैक करते तो गाड़ी पे लग सकती थी। और ऐसा ही होता है, लोग क्या करते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं, बस एक साइड का देखते हैं कि एक साइड तो बिल्कुल क्लियर था और वो बैक करते चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इस केस में गाड़ी बिल्कुल से लगती तो हमें क्या करना होता, सबसे पहले हमें व्हील को घुमा के स्ट्रेट कर लेना है एंड बिल्कुल राइट साइड पे लॉक कर देना है। जिस साइड पे गाड़ी क्लोज हो रही थी उस साइड पे ही लॉक कर देना है और गाड़ी को फॉरवर्ड गियर पे ले आना, बैक गियर पे नहीं फॉरवर्ड गियर पे लेके आना है, गाड़ी को आगे की तरफ लेके जानी है। और जब आगे की तरफ लेके जाएंगे एंड उसके बाद अगेन जब रिवर्स लगाएंगे तो इस साइड पे जहाँ पे गैप कम थी वहाँ पे गैप होने लग जाएगा, मतलब कार उस कॉलम से दूर हो जाएगी। जैसे अभी देखिए हमने पहले क्या किया, राइट पे करके स्टीयरिंग व्हील को घुमा के आगे की ओर लिया और जब गाड़ी को हमने स्ट्रेट कर लिया, अब आप देख सकते हैं कि एकदम कम जगह बावजूद इसके अगर हम स्ट्रेट बैक लेके जाते हैं तो गाड़ी पे कहीं स्क्रैच नहीं आएगा। बस हमें ध्यान रखना होता ORVM लग सकती है, तो इस केस में या तो आप ORVM को क्लोज कर लें तो भी चल जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं हमें और इस साइड पे गैप मेंटेन करना है, गैप बढ़ाना है, तो फिर क्या करना है, अगेन आपको आगे की ओर लेके जाना, बट इस टाइम आपको लेफ़्ट साइड लेके जानी है गाड़ी को, बिल्कुल लेफ़्ट साइड लेके जाना। पहले थोड़ा सा लेफ़्ट लेके जाएंगे आगे एंड उसके बाद अगेन राइट साइड पे स्टीयरिंग को घुमाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे एंड उसके बाद बैक करेंगे। जैसे अभी हमने आगे किया, पहले लेफ़्ट किया फिर राइट करके आगे की ओर ले गए, अब वापस लेफ़्ट की ओर स्टीयरिंग को घुमाते हुए सीधा कर देंगे और फिर रिवर्स गियर में करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले कितना कम स्पेस था, अब देखिए अच्छी खासी जगह बन गई है और अब हम बिना ORVM को बंद किए बैक की तरफ लेके जाएंगे और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट अंदर की तरफ चली जाएगी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और यही वो तरीका है जिसको अगर आप भी अपनाते हैं और यही छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान आप भी रखते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी तरह की पार्किंग में, चाहे वो इस तरह के कंजेस्टेड पार्किंग ही क्यों ना हो फ्लैट का। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से गाड़ी पार्क हो गई है, जबकि काफ़ी डिफ़िकल्ट था यहाँ पे पार्क करना। आपने फेस भी किया होगा अपने फ्लैट्स पे इस तरह जहाँ पे एकदम कॉलम होते हैं, इंच टू इंच पार्किंग करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो तरीका बताया वो आप यूज करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये जो टेक्निक है वो सही है इस तरह की डिफ़िकल्ट पार्किंग के लिए तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद नहीं भी आया और आपको लग रहा है कि टेक्निक सही नहीं है तो कम से कम डिसलाइक बटन है, आप डिसलाइक तो कर दें ताकि मैं कोशिश करूं कि आप लोगों के लिए अगली बार और अच्छे से वीडियो बनाने और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।